सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये गाना हमने सैकड़ों बार सुना होगा। जब जब देश में महंगाई की बात होती है, ये गाना बैकग्राउंड में टीवी डिबेट्स के बैकग्राउंड में हमें सुनाई देता है। लेकिन राजस्थान सरकार की माने तो उन्होंने राजस्थान में महंगाई को काबू करने के लिए कोशिश की है और इससे सरकार का कहना है कि वो काफ़ी हद तक इसमें सफल हो पाएंगे। दरअसल राजस्थान सरकार ने कल विधानसभा में यानी शुक्रवार को एक बिल पास किया। बिल के अनुसार राजस्थान के हर व्यक्ति को एक मिनिमम इनकम की गारंटी दी गई है। इस कानून का नाम है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देख रहे हैं किसान तक आज जो आपके लिए लेके आया है वो राजस्थान सरकार का एक हाल ही में कल पास हुआ बिल है। इस बिल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि पिछले 1-2 साल से देश में महंगाई पर काफ़ी बातचीत हुई है, काफ़ी डिबेट्स हुई हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरा है, केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन इसकी कहीं तोड़ किसी भी सरकार ने नहीं निकाला। इसीलिए राजस्थान सरकार ने कल शुक्रवार को राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम बिल पास किया। इस बिल से ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, उसमें एक न्यूनतम आय देने की बात इस बिल के ज़रिए सरकार ने की है। इस बिल में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसे मिनिमम 1000 रुपये किया गया है। इसमें जो है बुजुर्ग हैं, 75 साल से ऊपर के लोग हैं, एकल नारी हैं, विधवा नारी हैं, उनके लिए 1000 रुपये न्यूनतम जो है पेंशन इस बिल में दी जाएगी। इसके साथ साथ जो मनरेगा के तहत 100 दिन का काम मिलता है, सरकार ने इसको साल में 25 दिन और बढ़ाया है। इसलिए साल में अब उनको 125 दिन का रोजगार सरकार देने की बात कर रही है। इसी के साथ साथ जो पिछले साल जो राजस्थान सरकार ने शहरों में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना शुरू की थी, उसमें भी 125 दिन रोजगार देने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। इस बिल के बाद जब विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जो है शांति धारीवाल ने कहा कि ये बिल पास करने वाला, इस तरह की गारंटी देने वाला देश में राजस्थान इकलौता राज्य है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि राजस्थान कई मामलों में देश में पहले नंबर पर है। इस मामले में भी आज राजस्थान का एक इतिहास बनाया है। राजस्थान ने मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत 125 दिन काम देने की बात के अलावा इस बिल में जो सबसे खास बात है वो ये है कि हर साल योजनाओं में खासकर पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। बढ़ोतरी जुलाई में होगी जो 5% होगी और जनवरी में 10%, यानी साल में 2 बार पेंशन बढ़ेगी, जिसका आधार जो है 1000 रुपये रखा गया है। यानी अगर 1000 रुपये आपकी पेंशन है किसी की तो उसको 15% साल में बढ़ाया जाएगा। इस तरह से 100 रुपये उसमें 150 रुपये उसमें बढ़ेंगे तो कुल मिला के 1 साल बाद 1150 रुपये आपकी पेंशन दी जाएगी। ये इस बिल की सबसे खास बात है। इसीलिए राजस्थान सरकार का कहना है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मौक़ों पर कहा है कि हम पहले राज्य हैं जो अपने लोगों को खासकर राजस्थान के जो पेंशन पर आधारित जो लोग हैं, पेंशन पर डिपेंडेंट जो लोग हैं, उनको एक तरह की गारंटी दे रही है कि उनकी न्यूनतम उनको सरकार की तरफ से 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक एस्पेक्ट के बारे में। चूँकि राजस्थान इसी साल दिसंबर में इसमें नई सरकार बननी है, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के पहले हफ्ते में यहाँ चुनाव होने हैं और कुछ महीनों बाद यहाँ आचार संहिता लग जाएगी। इसीलिए राजस्थान सरकार खासकर कांग्रेस अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो ग्रामीण लोगों में जो उनका खास वोट बैंक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक तरह से सिक्योरिटी दें और ये उनके वोट में कन्वर्ट हो। ऐसा होगा कि नहीं वो देखने वाली बात है, लेकिन एक कोशिश सरकार ने की है कि अपने लोगों को, राजस्थान के लोगों को जो गरीब हैं और पेंशन पर जिनके आधार चलता है, पूरा परिवार चलता है, मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ जिनकी इनकम ना के बराबर है और उनका घर का गुजारा उसी पेंशन से चलता है। इसीलिए ये विधेयक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें क्योंकि राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो करीब 1 करोड़ लोग जो हैं पेंशनर हैं। इसमें से पिछले दिनों मुख्यमंत्री गहलोत ने करीब 54 लाख लोगों को पेंशन डायरेक्ट उनके खातों में डीबीटी किया था। इसीलिए विधेयक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपकी पेंशन पर 1 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं तो राजनीतिक रूप से ये बिल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं और कांग्रेस सरकार खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
का ये मानना है कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अगर देंगे तो शायद वो उनके वोट में भी कन्वर्ट होगा, इसीलिए ये बिल पास किया गया है। और राजस्थान इस मामले में इकलौता राज्य है जहाँ इनकम को एक तरह से अधिकार के रूप में दिया गया है। कल ये विधानसभा में पास किया गया। और जब हम इसके राजनीतिक पहलू पर बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार चाहती है कि जो वो योजनाएं दे रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो वो योजनाएं दे रही है वो उनका इसी साल जो चुनाव होने उसमें वोट में कन्वर्ट होकर आए, ताकि एक जो पिछले 25-30 साल से जो रवायत बनी है राजस्थान में कि एक बार कांग्रेस पार्टी आती है, एक बार बीजेपी आती है, ताकि वो उस चीज़ को बदल सकें। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि 2030 तक राजस्थान को देश का विकसित राज्य बनाना है। इस दिशा में ये कदम जो है राजस्थान सरकार का काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह के एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।